जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी इन सब वहमों में भटक रहे हो? क्या आप सबने भी ऐसा कुछ काम करके देखा है? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है और गुरु जी ने उनके थ्रू बहुत अच्छा मैसेज भी दिलवाया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मैं आपसे अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा की रहमतों का गुणगान हम नहीं कर सकते। वो हम सबको इतनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं और फिर भी हम वहमों में ही पड़े रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कभी वहमों में नहीं पड़ी। मैं भी इन वहमों में पड़ गई थी और मुझे बाहर भी गुरु जी ने ही निकाला है। आजकल आप सब देख ही रहे हो कितना संगत को गुमराह किया जा रहा है, कितना भटकाया जा रहा है कुछ नेगेटिव लोगों के द्वारा। कभी हनुमान मंदिर में चूरमा का भोग लगाओ, चूरमा नहीं चढ़ा सकते तो लड्डू का भोग लगा दो। दुर्गा माता को चुनरी चढ़ा दो, शीतला माता को चुनरी चढ़ा दो, काली माता को चुनरी या चोला चढ़ा दो। पान के पत्तों से उपाय करके उसे चलते पानी में बहा दो। गुरु जी की सिस्टर ने भी एक रिक्वेस्ट वीडियो डाली थी, जिसमें वो हाथ जोड़कर नई संगत से कह रही थी कि गुरु जी पर भरोसा रखो, गुरु जी के बारे में गलत अफवाहें मत फैलाओ। अब और क्या प्रूफ चाहिए आप सबको कि आप जिन वहमों में पड़ रहे हो वो गलत है। गुरु जी की नई संगत 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक वो जो गुरु जी पर पूरा भरोसा करती है और एक वो नई संगत जो इन वहमों में पड़कर सिर्फ अपना टाइम खराब कर रही है। आप मानो या ना मानो, लेकिन आपकी ये हरकतें गुरु जी की पुरानी संगत को भी हर्ट करती हैं। उन्होंने गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड किया है। बैठे हैं गुरु जी के पास वो लोग। उन लोगों ने गुरु जी से बातें भी की हैं, लेकिन जब वो आपके सत्संग सुनते होंगे सच में उनको बहुत बुरा लगता होगा। मतलब आप सब खुद सोचो, हमारे गुरु जी जिन्होंने हमारे 90% कर्म और कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं, क्या वो हमारे 10% कर्म अपने ऊपर नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। पूरे के पूरे 100% कर्म अपने ऊपर लेने की क्षमता है उनमें। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं वो 10% कर्म भी अपने ऊपर ले लूँगा तो मुझे मानेगा कौन? उन्होंने तो कभी 1 रुपये भी नहीं मांगे अपनी संगत से। वो आपके पैसे क्यों खर्च करवाएंगे? गुरुजी आपके ड्रीम्स में आकर आपके कष्ट कटवा कर जाते हैं, आपके कर्म भी कटवाते हैं। आपकी कितनी बीमारियां जो आपकी होती हैं और जो इन फ्यूचर आपको होने वाली होती हैं, सब गुरुजी सत्संग सुनवा कर कटवा देते हैं। कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे गुरुजी? जब गुरुजी की पुरानी संगत को इतना बुरा लगता है तो गुरुजी को कितना बुरा लगता होगा। पुरानी संगत ये कहती है कि हम गुरुजी के साथ रहे हैं, हम तब उनको ठीक से जान नहीं पाए। और नई संगत आप कितनी ब्लेस्ड हो, आपने उनका स्वरूप देखकर ही उन्हें महाशिव मान लिया। सच में आप सब बहुत ब्लेस्ड हो। ये बात गुरु जी की किसी पुरानी संगत ने कही थी। मैं बताने लगूँ तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे पुरानी संगत नाराज़ है। मैं वो भी शेयर करूँगी जब गुरु जी चाहेंगे। अब आप सब जो भी चीज़ें घर से फेंक चुके हो या सोच रहे हो कि घर की सफाई हो गई, जब जब ये उपाय करने वाले सत्संग आते थे मुझे बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी होने लग जाती थी। मैं कैसे करूँगी ये सब? मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। तब गुरुजी किसी न किसी सत्संग में मैसेज दिखा देते थे कि बेटा स्ट्रेस में मत आ, तो सिर्फ सत्संग सुन, तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तू बस शुक्राना कर। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने ऐसे सत्संग सिर्फ सुने हैं। उपाय एक बार करा था हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाकर, और सच कह रही हूँ
बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं आई कि लड्डू का भोग लगाने से मेरे कोई कष्ट कटेंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं अपने गुरुजी पर भरोसा नहीं करती हूँ। लोग मुझे भटका रहे हैं और मैं भटकती चली जा रही हूँ। हमारा एक ही सीधा रास्ता है, वो है गुरुजी, उनका मंत्र जाप, उनकी शब्द गुरबानी, उनका पाठ और सिमरन। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो उनका जल प्रसाद लो, मंत्र जाप करो, अरदास करो, उनसे जुड़े रहो। गुरुजी का असली मतलब गुरुजी ने ही समझाया है मुझे। भगवान और गुरुजी एक ही होने चाहिए। एक पर ही अटूट विश्वास रखो, यहाँ वहाँ मत भटको। भटकोगे तो फंसे रह जाओगे। वो यही तो नहीं चाहते कि हम भटक जाएं। वो ये चाहते हैं कि हम उन पर पूरा विश्वास रखें। गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी विश पूरी करते हैं। हमारा और हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं और फिर भी हम भटक रहे हैं। जो भी गुरुजी को भटकाने का काम कर रहे हैं उनका तो सत्संग ही नहीं सुनना चाहिए। बाकी आप सब समझदार हो। गुरुपा ने हमें चुना है अपना नाम सिमरन के लिए। आप सब वही करो, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दो। शुक्राना गुरुजी ये सब मुझसे शेयर करवाने के लिए। सत्संग तो मेरा कुछ और था, लेकिन गुरुजी शायद यही बुलवाना चाहते थे, तो मैंने यही शेयर कर दिया। बहुत सी बातें रह गई हैं, फिर किसी और सत्संग में शेयर करूँगी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। आजकल बहुत संगत वहमों में पड़ती जा रही है, बल्कि गुरुजी ने हमें वहमों से बाहर निकलने को कहा है। हमें कभी भी वहमों में पड़ना नहीं सिखाया। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इधर उधर की बातों में भटके नहीं, हम इधर उधर की बातों में फंसे नहीं। हमें तो बस गुरुजी पर विश्वास रखना है। अगर हम गुरुजी पर विश्वास रखेंगे तो गुरुजी हमारी छोटी और बड़ी सारी विशेष को पूरा करेंगे। और अगर हम भटक जाएंगे तो हम गुरुजी से दूर हो जाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए गुरुजी की जो भी नई संगत बन रही है उनको अपने मिरेकल्स सुनाने चाहिए। हमारे साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ है वो बताना चाहिए, ताकि वो गुरुजी पर विश्वास कर सके, वो गुरुजी से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सके। अगर हम नई संगत को भटका देंगे तो गुरुजी हमारा साथ कैसे निभाएंगे। हमें गुरुजी का साथ चाहिए। हमें उनको गुरुजी के बारे में सही बताना होगा, गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में बताना होगा, गुरुजी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करवाना होगा, ना कि इधर उधर के वहमों में भटकाना होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।